Hello everyone. Here I am discussing one of the most important topic of retirement, adjusting of capital. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें 3 केसेस हैं. केस नंबर 1 है जब न्यू कैपिटल फर्म की गिवन हो और साथ में लिखा हो एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश और करंट. इस केस में क्या करते हैं, जो न्यू कैपिटल गिवन है न्यू रेशो में रिमेनिंग पार्टनर, सपोज यहाँ 3 पार्टनर है, रिमेनिंग तीनों को न्यू रेशो में बांट देनी है. किस रेशो में? न्यू रेशो में. ओके फिर क्या करना है, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा न्यू रेशो में तीनों को बांट कर. बैलेंसिंग फिगर 2 कैश या बाय करंट आएगी या बाय कैश बाय करंट आएगी. अगर 2 कैश आई तो कैश में से माइनस, अगर 2 करंट आया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी. बाय कैश कैश प्लस बाय करंट जो भी होगा वो बैलेंस शीट में एसेट. जो रिटायरिंग पार्टनर की बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल अकाउंट की, या तो वो 2 कैश होगी या 2 लोन होगी. अगर कैश होगी तो कैश में से माइनस, लोन होगा तो लायबिलिटी. इस केस में हमें न्यू कैपिटल गिवन होगी, न्यू रेशो में रिमेनिंग पार्टनर को बांटना है. याद रखना कैरी डाउन आ जाएगा. अगर न्यू कैपिटल नहीं गिवन तो ध्यान से पढ़ना है, इसके अंडर 2 बनते हैं केसेस. अगर 2 पार्टनर का नाम लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाली एडजस्टमेंट में तो 2 की प्लस करनी है. अगर तीनों का नाम लिखा है तो तीनों की प्लस करनी है. तीनों की प्लस करनी है. A प्लस बी प्लस सी, सपोज 3 पार्टनर है. अगर 2 का नाम लिखा है तो दोनों की प्लस करके रफ में निकालना बैलेंस कैरी डाउन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. रफ में निकालोगे तो उन दोनों को प्लस कर लेना, उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल. क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल. दोनों की प्लस कर लेना. न्यू रेशो में दोबारा दोनों ए और बी को ही बांटना. कौन सी रेशो में? न्यू रेशो में. तो कैरी डाउन आ जाएगा. उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालना, वही सेम ट्रीटमेंट जो हमने फर्स्ट केस में करी है. 2 कैश बाय कैश, 2 करंट बाय करंट. ओके सी की कैपिटल अकाउंट में 2 लोन और 2 कैश, वट एवर बी गिवन इन द क्वेश्चन दैट शुड बी ट्रीटेड. अगर तीनों का नाम है तो तीनों की बैलेंसिंग फिगर निकालो, प्लस करो, वो न्यू कैपिटल हो जाएगी. उसको न्यू रेशो में बांटना 2 को है. याद रखना बांटना 2 को है. ये इनके कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी. ठीक है, 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2 कैश करंट या बाय कैश बाय करंट. जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसके आगे आप कैश ही लिखोगे. सपोज यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है, सी की बैलेंसिंग फिगर आगे क्या आएगा? 2 कैश. थर्ड केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीव अ बैलेंस. ये ध्यान से करना, ये तो सीधा ही गिवन है इस क्वेश्चन में. लीव अ बैलेंस होगा, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा ए एंड बीज कैपिटल शुड बी एडजस्टेड एंड लीव अ बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, सपोज ₹10,000. क्लियर हो जाएगा. ये थर्ड केस है. इसमें आप क्या करोगे, रफ में ए बी सी तीनों की बैलेंसिंग फिगर निकालोगे. रफ में तीनों को प्लस करोगे. ठीक है, फिर बैलेंस शीट वाला कैश माइनस करोगे, लीव बैलेंस वाला प्लस करोगे, तो आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी. याद रखना बैलेंस शीट वाला कैश माइनस करना. अगर कैश की कोई एडजस्टमेंट हो तो पहले कर लेना. उसमें अगर जैसे क्रेडिटर की कोई पेमेंट करी है तो कैश में से माइनस कर लेना, फिर यहाँ पे बैलेंस शीट वाला कैश लिखना. अगर बैलेंस शीट के कैश के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट हो तो पहले वो एडजस्टमेंट करना, फिर बैलेंस शीट में से वो ये बैलेंस शीट वाला कैश यहाँ एडजस्टमेंट में लेना. लीव बैलेंस वाला प्लस करना, टोटल कैपिटल आ जाएगी. ये रिमेनिंग पार्टनर्स को न्यू रेशो में बांट देना. रिमेनिंग पार्टनर्स को न्यू रेशो में बांट देना. ठीक है, ये उनका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा. सेम बैलेंसिंग फिगर 2 कैश करंट बाय कैश करंट. बैलेंस शीट में कैश लीव अ बैलेंस वाला, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल 10,000 के लिए 10,000. कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी. कैश अकाउंट इस केस में नहीं बनाते. लीव अ बैलेंस वाले केस में कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती. जैसे ये 2 कैश बाय कैश बैलेंसिंग फिगर लिखी है, ये बस यहीं पे लिखनी है और कहीं नहीं लिखनी, इग्नोर कर देनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमने कैश एडजस्टेड लिख दिया है. इसमें 3 केसेस थे, तीनों केसेस ध्यान से करना. न्यू कैपिटल गिवन है, न्यू कैपिटल नहीं गिवन, 2 का नाम लिखा है, 3 का नाम लिखा है, लीव अ बैलेंस वाला केस है या नहीं. ठीक है, ध्यान से करना. थैंक यू वेरी मच.